हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 448 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 448। दोस्तों इसका मतलब होता है 448 का अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए दोस्तों 448 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 448 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो यदि दोस्तों आप लोग भी अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ही देखते रहिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए हम क्या किए हुए हैं, 448 जो यह संख्या है इसको यहाँ पर लिख लिए हुए हैं कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों क्या करना होता है, इस संख्या को घटाना होता है और सिर्फ अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई अंक यहाँ पर 8 है, इसलिए क्या होगा, यह संख्या 2 से कट जाएगी। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जिस भी संख्या के इकाई अंक यदि 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है और 8 रहता है तो वो संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए यह जो संख्या है इसका भी इकाई अंक यहाँ पर 8 है, इसलिए संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 2 से कटा देते हैं। दोस्तों हमारे साथ आप लोग यहाँ पर प्रॉपर कटाना सीखिएगा, तभी दोस्तों आप लोग इस तरह के अभाज्य गुणनखंड वाले सवाल बहुत ही आसानी से और जल्दी बना पाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 4 है तो क्या होगा, यह 4 जो है ना इस 2 से 2 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। इसी तरह से यह भी 4 इस 2 से 2 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। यहाँ पर तो 8 है तो यह 8 जो है ना यह 2 से 4 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 चौके 8 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 224 आ गया। तो देखिए 224 जो यह संख्या है इसका इकाई अंक यहाँ पर 4 है, इसलिए क्या होगा, यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। क्योंकि दोस्तों हम लोग बतलाए ना, जिस भी संख्या के इकाई अंक यदि 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा और 8 रहेगा तो संख्या 2 से कट जाती है। तो चलिए इसको भी हम 2 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 2 है तो क्या होगा, यह 2 जो है ना इस 2 से एक बार में कट जाएगा क्योंकि 2 एकाई 2 होता है। इसी तरह से यह भी 2 इस 2 से एक बार में कट जाएगा क्योंकि 2 एकाई 2 होता है। यहाँ पर तो 4 है तो यह 4 जो है ना इस 2 से 2 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 112 आ गया। तो देखिए यह जो संख्या है इसका भी इकाई अंक यहाँ पर 2 है, इसलिए यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 2 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 11 है तो हम देखेंगे दोस्तों कि 2 के पहाड़ा में 11 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 11 नहीं आता है लेकिन 10 आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 11 को 10 बना देंगे। तो इस 11 को 10 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 11 में से इस 2 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 11 था लेकिन 11 में से इधर 1 चला गया तो ये कितना हो गया, 10 न हो गया। तो अब क्या होगा, यह 10 जो है ना ये 2 से 5 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 5 10 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस 2 के आगे आकर 1 लग गया तो 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यह 12 भी इस 2 से 6 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 छके 12 होता है। यहाँ पर तो 56 आ गया। तो देखिए 56 जो संख्या है इसका इकाई अंक यहाँ पर 6 है, इसलिए यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 2 से कटा देते हैं। यहाँ पर तो दोस्तों पहले 5 है तो हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 5 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है, तो अब क्या करेंगे, देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में यानी 2 के टेबल में 5 से कम कोई अंक आता है तो हाँ आता है, 4 आता है। कितने बार में, 2 बार में। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 5 को 4 बना देंगे। तो इस 5 को 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 5 में से इस 6 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 5 था लेकिन 5 में से इधर 1 चला गया तो कितना हो गया, 4 ना हो गया। अब क्या होगा, यह 4 जो है यह 2 से 2 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। देखिए इस 6 के आगे आकर 1 लग गया है तो 1 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यह 16 भी इस 2 से 8 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 8 16 होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो 28 आ गया। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई अंक यहाँ पर 8 है, इसलिए यह भी संख्या अभी 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 2 से कटा देते हैं। यहाँ पर तो पहले 2 है तो क्या होगा, यह 2 जो है इस 2 से 1 बार में कट जाएगा। यहाँ पर तो 8 है तो यह 8 भी इस 2 से 4 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 चौके 8 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 14 आ गया। तो 14 को 2 से कटा देंगे तो यह 7 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 7 14 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो 7 आ गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 7 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो 7 को 7 से कटा देंगे तो यह 1 बार में कट जाएगा। देखिए दोस्तों, हम 448 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे ना, इसलिए 448 जो यह संख्या है इसको पूरी तरह से हम अभाज्य संख्या से कटा लिए हुए हैं। अब कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखेंगे यहाँ पर 448 बराबर, देखिए दोस्तों 448 जो यह संख्या है 1 2 3 4 5 6 6 बार 2 से कटा है और 1 बार 7 से कटा है। तो सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे
7। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, यह क्या हो गया, इस 448 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया। अब दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजा कर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा और आप लोग भी लिखना सीख लीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 448 है तो 448 को हम इसी तरह से लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम गिनेंगे कि 2 कितनी बड़ा है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए हम क्या करेंगे 2 के पावर 6 लिख देंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि 2 जो है ना वो 6 बड़ा है, इसलिए हम क्या किए हैं 2 के पावर 6 लिख दिए होंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पर गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 7 सिर्फ एक बड़ा है, इसलिए क्या करेंगे 7 को एक बार इसी तरह से गुणे के रूप में लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यह जो आ गया ना 2 के पावर 6 गुणे 7, यह क्या हो गया 448 का अभाज्य गुणनखंड घातांक के रूप में हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जान गए होंगे कि 448 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। यदि दोस्तों इस तरह के अभाज्य गुणनखंड वाले और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर वीडियो का प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा।